श्री गणेशाय नमः। प्रथमे करूं गुरु वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सुमिरो मां शारदे, मेरे कंठ करो प्रवेश। तुम हो दया निधाने प्रभु, मैं मूर्ख अज्ञान, भूल चूक सब क्षमा करो, पुत्र वंश तब जान दादा, पुत्र वंश तब जान। आओ गजानन, प्रथम आपको प्रणाम। आज दादू जी की मासिक पंचमी है, आज पंचमी। प्रेम और भाव से मनन, परशनेव पावन धाम की जय। बैठो धोरा माही, दादू जी ने खोल दियो भंडार। जय हो। बैठो धोरा माही, दादू जी ने खोल दियो भंडार। जय हो दादू जी की। कृपा और आशीष की कृपा और आशीष की दौलत लूट रहे हो संसार। बैठो धोरा माही दादा, बैठो धोरा माही, दादू जी ने खोल दिया भंडार। दादा, आज पंचमी की वार है, आपको बारंबार नमन। बैठा रहो सदा दादा अपने साथ, हम सबके साथ। आज पंचमी है। ये अखाराम कौन है? अरे भाई, परशनेव धाम में अखाराम। अरे हाँ, ये अखाराम तो पावन धर्म ऐसी जीवन की सुंदरता, वो जगह है परशनेव पावन धाम। और परशनेव पावन धाम में माँ सुखिया, माता जी सुखिया जी और पिताजी हरजी राम जी के लाडले अखाराम जी की गाथा है। अखाराम, वही अपने अखाराम जिनका नाम जय श्री राम, जय हनुमान। तब हम कहते हैं जय अखाराम। क्यों? क्योंकि खुद अखाराम जी ने, जब वो बिल्कुल छोटे से थे, एकदम छोटे से, तो भगवान थे उनके माता पिता। और बहना जीवूबाई और अखाराम भाई बहन के बीच ऐसा प्रेम है। अखाराम जी की पूजा माँ दधिमती के साथ होती है। और माँ दधिमती और महर्षि दधीची, वो दोनों भाई बहन हैं। महर्षि दधीची जी और माँ दधिमती दोनों भाई बहन हैं। और परशनेव धाम में अपने दादू जी अखाराम जी और उनकी बहना जीवूबाई, अनुपम रिश्ता है। रसपान करें आज हम बालाजी के परम भक्त की, हरजी के लाल की, मैया सुखिया के सुपुत्र की, लाडली जीवूबाई के भाई की, संत शिरोमणि दादू जी अखाराम जी की जय हो। प्रेम और भाव से आज पंचमी है। दादू जी, जब आपने बचपन में जन्म लिया 1550 में, तो आपने सीखा कि जो माता पिता हैं वही दुनिया के सबसे बड़े भगवान हैं। और यही सही है, वही सही है। अखाराम जय श्री राम, जय हनुमान की गाथा सीखे तो बाद में सीखे, पहले माता पिता से सीखा। छोटा बच्चा, गोद में जो मासूम बच्चा होता है, अखाराम वैसे ही, पर मन में शांत
विश्राम नहीं, सिर्फ काम। और जो काम माता पिता ने सिखाया वो जीवन का सबसे बड़ा धर्म, वही कर्म, वही पूजा, वही कर्तव्य का संतान चवाने वाले दादा अखाराम की गाथा न्यारी है। वही अखाराम जिनकी बहना जीवूबाई पंचमी के दिन जब दादू जी के बारे में पूजा होती है, कथा होती है, बातें होती है, और कुछ नहीं तो दादा अखाराम ना कहें दादा दादा, तो दादा साथ हो जाते हैं। बड़ा प्यारा परिवार है परशनेऊ पावन धाम में दादू जी अखाराम जी का। माता सुखिया माँ, जिनके जीवन का सबसे बड़ा, जो माँ दुर्गा, माँ पार्वती, माँ सती या और भी जो माएँ हैं, माँ दधिमती, भगवान जब देवी एक बच्चे के द्वारा विवाह के बाद संतान को देती है तो दूसरी माँ सबसे बड़ी माँ हो जाती है। जैसे सुखिया माँ के जो बच्चे का जन्म हुआ अखाराम का, तो अखाराम के सबसे बड़े देवी हो गई, वो देवी है सुखिया माँ। यही जीवन में हमें गजानंद यही सिखाते हैं कि माता और पिता की सेवा करना ही हमारा कर्तव्य है। ये गजानंद ने सिखाया है, लाडले गजानन आपने यही सजाया है ना, बताया है ना, आप करते हैं ना, आप प्रत्यक्ष माँ पार्वती और भोलेनाथ की जय करते हैं, वही सेवा करते हैं जो उनकी आज्ञा हो। यही है गजानन ने सिखाया और वही हमें दादा अखाराम सिखा रहे हैं। हरजी राम जी वो भी क्या करना है, वो अखाराम जाके नहीं कहते कि माता पिताजी आप मुझे ये कर दो ना, उन्होंने ये सुना कि माता पिता ने क्या आज्ञा दी है वो करना है। हमारे लाडले हनुमान जी, हनुमान अंजनी नंदन के लाडले, अंजनी नंदन पवन पुत्र महावीर हनुमान जी बचपन में अपने ही माता के साथ अंजना माँ से, अंजना माँ ने जिस प्रकार, पिता पवन ने जिस प्रकार पवन पुत्र को समझाया, दिखाया, बोला, बताया, हनुमान ने वही सुनकर, वही सीखकर, वही भोलेनाथ के रुद्र अवतार बनकर हनुमान जी प्रत्यक्ष हैं। ओम नमः शिवाय। आज पंचमी है। दादू जी ने जो बातें सीखी, पहले सीखी माता पिता की सेवा, माता पिता की जो आज्ञा है वो, और माता पिता से ही वही दादा अखाराम या दादा अक्षय ने यही सिखाया था माता पिता ने कि कर्तव्य, कार्य, आवश्यकताएं की जो जरूरत है वो, और बड़ी सबसे बड़ी जो सिखाए थे माता पिता वो थे गौ मैया। यही तो इसीलिए परशनेऊ में चमक रहे हैं, और सिर्फ परशनेऊ ही नहीं पूरी दुनिया में। पहले तो हम कहते भारत में, अब तो भारत के साथ साथ विदेशों तक। हाँ, ये बात है कि गौ माता की सेवा बातों में बहुत है, किताबों में बहुत है, पर व्यक्तिगत तौर पे गौ मैया की सेवा, जैसे पहले हर घरों में गौ मैया साथ होती थी, वहाँ गौ मैया की सेवा, पूजा, भक्ति हो, उसके बाद अपना जीवन हो, यही तो सिखाया था, यही तो होता था। पर आज जो भी कह लें, महंगाई, धन की बातें, कमाने के लिए नया नया विचार में जाना, दूसरे शहर में जाना, दूसरे देश में चले जाना, लेकिन सबसे बड़ी है माता पिता ने जिन बच्चों को, जिन बच्चियों को पालते हैं, सिखाते हैं, करवाते हैं, गौ मैया की सेवा करवाते हैं,
वही माता पिता और गौ मैया की हम सबको वापस वही सेवा करनी है। जो माता पिता की सेवा कर ले, जो माता पिता की आज्ञा का पालन कर ले, जो माता पिता के द्वारा सिखाया हुआ जीवन का रास्ता दिखाते हैं और सामने वाले मानते हैं, तो दादू जी प्रसन्न हैं, क्योंकि दादू जी ने यही किया था, कर रहे हैं और हमेशा हमें सिखाते रहेंगे दादा अखाराम। आज माता पिता की सेवा, हाँ कुछ पल हो रहे हैं, पर वो इतने कम हैं कि अधिक से अधिक लगता है आज माता पिता की सेवा नहीं की जा रही है। प्रत्यक्ष है ये, माता पिता की सेवा करने का मन ही नहीं है। काम कहाँ है? विदेश जाना है, पैसे लाने हैं, व्यापार में जाना है, हाँ शादी ब्याह हो, अपना परिवार हो, अच्छी बात है, पर माता पिता दादा दादी आज सब घट रहे हैं, कम हो रहे हैं। 10, 15, 20% वाले हैं, ये बात सही है, पर वास्तव में अधिक से अधिक तो दादू जी को भी तो पता है ना। दादू जी ने माता पिता को कहा कि गाय की सेवा करने जाओ, तो अखाराम ने सब भुला दिया। ऐसे भी उनकी कोई इच्छा ही नहीं थी कि मेरे लिए अलग से खाने का, मेरे लिए पैसे, मेरे लिए नाम। उनका तो एक ही था, माता और पिता और बहना जीऊ भाई, उनके साथ का रास्ता, उनके साथ का प्रेम, उनके द्वारा किया गया कर्तव्य सीखना और फिर सीख कर काम करना। और गाय की सेवा सिखा दी माता पिता ने। दादू जी तो तैयार ही हैं। आज देखिए दादू जी का नाम जब हम पढ़ते हैं तो दादू जी का पाठ हम पूरा पढ़ें या ना पढ़ें, हम गौ माता की सेवा करके दादू जी को कह दें गौ माता की जय हो दादा, बस सबसे बड़ी पूजा हो गई है दादू जी की। क्योंकि दादू जी का यही तो कर्तव्य है, वही तो करना है। हम दादू जी के बारे में ये बातें तो बहुत कुछ है, कहूँ कैसे। पर हाँ, दूसरी बात, दादू जी की जय जयकार आजकल हो रही है, बहुत भीड़ हो रही, अच्छी बात है, हो भी रही है, होना भी चाहिए, क्योंकि ये दादा है, दादा अखाराम। पर आज वक्त के साथ कैसा बदलाव आ रहा है। जैसे माता पिता घर के परिवार से रास्ता दूर ही हो गया है, वैसे ही आने वाली जनरेशन में, और पहले से भी शुरू हो चुकी है अब तो, कि लोग गलत रास्ते पे हो गए हैं दादू जी। अब लोग गलत रास्ते पे हैं। पूजा करते हैं अच्छे अच्छे ड्रेस पहन के, फोटो पहन के, नाम लेके बहुत कुछ करते हैं। और जो लोग करते हैं वो उनको तो कोटि कोटि नमन है, जो भक्ति पूजा भाव करते हैं। पर वे दादू जी जो पूजा करते हैं, नाम करते हैं, पैसे का पैसा भी लगवाते हैं, और बदले में वो नशे के रास्ते में हैं, धुएं में हैं। कैसा धुआं? जो अंधकार है, जो जीवन का जो सबसे बुरी चीज है वो है नशा। कर्तव्य जो होना चाहिए सही, वो नहीं हो रहा, गलत हो रहा है। हाँ, पाठ भी करते हैं तो फिर शराब क्यों पीते हैं, नशा क्यों करते हैं? दादू जी को साथ बैठ के याद करने के लिए दादू जी आज कहना नहीं चाहिए, लेकिन ध्यान भी तो आप ही सिखाओगे कि ये गलत रास्ते में हैं तो वो सही मार्ग पे आए। दादू जी महाराज आपको प्रणाम। मन में जैसे विचार आए मैं वो कह रही हूँ। आज पंचमी है, और खाली आज ही नहीं, अक्सर ये होता है, अक्सर। और भी कई तरह के नशे हैं जिसका प्रयोग हो रहा है। माँ बाप बैठे हुए रो रहे हैं और उनके साथ ही नशे में बैठा हुआ ये जनरेशन अधिकतर हो रहे हैं दादू जी। लोग कहते नहीं है, लोगों से ये बात कहेंगे तो वो नाराज हो जाएंगे, लेकिन क्या चुप रहने से वो चीज़ें सुधर जाएंगी?
क्या वो बोलने से दादोजी बताइए? बालाजी, हनुमान चालीसा में आप सिखाते हैं ना, और जो सच्चे रूप में हनुमान चालीसा, दादा चालीसा सच्चे मन से करते हैं, भगवान आप सामने भी हो, कर रहे हो। मदद करो दादा, सबको ठीक कराओ। कोटि कोटि नमन दादा। जब भी भजन गाती हूँ याद होता है, और बीच में जो ऐसी स्थितियाँ हो रही हैं वो माथे में आ जाती है और सब कुछ गड़बड़ हो जाता है दादा। अक्षय तेरा कोस है, अक्षय तेरा नाम, अक्षय पल के खोल दे, अक्षय दे वरदान। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। आज मासिक पंचमी है दादोजी। पंचमी की आपको कोटि कोटि नमन। दादोजी, बालाजी, आपका ही परिवार है, संभाल लेना। हंसी खुशी की बातें सच में हो। जब खुद का खाना भले कम खा ले, माँ बाप को खुशियाँ दे दे, उनकी आदर करे, तो ये आप खुद इसी में प्रसन्न हो ना दादोजी, बालाजी। सिखा देना। आज की पंचमी की कथा जो सोची तो थी मैंने कुछ और पढ़ूं, प्रेम से पढ़ूं, पर मन में ये विचार आ ही जाते हैं दादा, न चाहते हुए भी आ जाते हैं। मान लेना और सुधार देना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।